नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में समझेंगे। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, रजिस्ट्रेशन जिसे हम हिंदी में पंजीयन कहते हैं। आप सभी को पता है, जब भी हम कोई संपत्ति या अधिकार से संबंधित कुछ लेन देन करते हैं, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हैं या किसी प्रकार की लिखा पढ़ी करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो उन दस्तावेजों का पंजीकरण कराना जरूरी होता है। और पंजीकरण कराने के बाद ही ये मान्यता होती है, कानून में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। एक पर्याप्त स्टाम्प होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो इसको हम 3 स्टेज में देखते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, यदि किसी प्रकार का अग्रीमेंट या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी है वो उस पर सिग्नेचर करते हैं प्रत्येक पेज पर। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के बाद उसका अटेस्टेशन होता है, अनुप्रमाणन होता है, और अटेस्टेशन के बाद की प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे देश में कानून बनाया गया जिसका नाम है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। कॉलोनियल कानून है, यानी ब्रिटिशर्स के समय बनाया गया एक कानून है। और रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्ट्रार होते हैं जो देखते हैं पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी लगी है, और पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी लगने के बाद एग्जीक्यूटेंट और जो अटेस्टेटर है उनको बुलाकर उनके सामने उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जब दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद ये मान्यता होती है कि ट्रांजेक्शन हुई है और कानून का रिकॉग्निशन उसे प्राप्त होता है। हम सभी मकान की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो मकान की रजिस्ट्री इसीलिए ही कराई जाती है कि ऑनरशिप जो है, कानूनन आपकी ऑनरशिप तब मिलेगी जब आप रजिस्टर्ड ऑनर हो, यानी डॉक्यूमेंट में भी आपके नाम लिखे हो। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रजिस्ट्रेशन ही ऑथेंटिसिटी देती है, यानी व्यक्ति को प्रामाणिकता प्रदान करती है, कानूनी रिकॉग्निशन प्रदान करती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो कानून बना है 1908, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। आप सभी को पता है प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। अधिकतर इमूवेबल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि एक्ट में बताया गया है कि 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी का यदि लेन देन किया जा रहा है, भले वो सेल हो यानी विक्रय हो, भले वो मॉर्गेज हो, बंधक हो, भले वो लीज हो यानी पट्टा हो, भले वो दान हो मतलब गिफ्ट हो, भले वो एक्सचेंज हो यानी विनिमय हो, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है या संपत्ति से संबंधित किसी हित की रचना हो रही है, हित यानी कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या किसी व्यक्ति का अधिकार क्रिएट हो रहा है, तो इस स्थिति में उन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन अधिनियम प्रॉपर्टीज के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी दस्तावेज होते हैं, उसके लिए यह जरूरी माना जाता है। तो रजिस्ट्रेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। हम यदि रजिस्ट्रेशन को समझे तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पब्लिक डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी पब्लिक डिपार्टमेंट जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस है या किसी भी ऐसा ऑफिस, पंजीकरण विभाग, जिसके अंदर उनका सरकारी रिकॉर्ड हो जाता है, और सरकारी रिकॉर्ड के साथ ही उसको ऑथेंटिसिटी प्राप्त होती है, यानी उसी को प्रामाणिकता प्राप्त होती है। तो इसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया। तो कई दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, मतलब आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिसमें वैकल्पिक होता है, उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, जो धारा 18 में बताया गया है या ऑप्शनल भी बताया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 17 और 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक दस्तावेजों की बात की गई है जिन दस्तावेजों का पंजीकरण आवश्यक होता है। अब यदि हम देखें तो ये अधिनियम कुल मिलाकर 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कुल 93 सेक्शंस इसमें। तो 15 अध्याय और 93 धाराओं का यह अधिनियम है, जो 1 जनवरी 1909 से हमारे देश में पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब इसकी खास बात है, इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज कौन होंगी, ऑफिस बेरर कौन होंगे, इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार यानी पंजीयक, सब रजिस्ट्रार यानी उप पंजीयक, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। समय और स्थान, रजिस्ट्रेशन का समय क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का स्थान क्या होगा, इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। इस कानून में प्रेजेंटमेंट, रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटमेंट बताया गया है। एग्जीक्यूटेंट के बारे में, जो व्यक्ति निष्पादक है उसके बारे में अनेक बातें बताई गई है। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इस कानून में पेनल्टीज भी बताई गई है। पेनल्टीज यानी शास्तियां, जिसे हम दंड भी कहते हैं, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसका क्या दंड होगा। तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दस्तावेजों को प्रामाणिकता देने के लिए और अपनी कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कहा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन
तभी होता है जब व्यक्ति पर्याप्त स्टाम्प डालता है, तो गवर्नमेंट को इसमें स्टाम्प की भी आय होती है, मतलब रेवेन्यू के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कब रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन करने से रजिस्ट्रार ऑफिसर रिफ्यूज कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। तो ये अधिनियम अनेक बातों की चर्चा करता है। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं उनके कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। तो यह है मित्रों रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में एक संक्षिप्त समरी। आई होप रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, kindly subscribe my channel Law Easy.